हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करंट अफेयर सीरीज़ का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कल कवर किया था, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे आईएनएस अरीघाट हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, आप प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आज पार्ट 2 में हम पहले शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, फिर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मेट रहेगा आज के वीडियो डिस्कशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, जो कि है आपकी CST-100। CST-100 ये एक स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है। इसको किसने बनाया है? इसको बोइंग नाम की एक कंपनी ने बनाया है। BOIENG, बोइंग नाम की एक कंपनी ने बनाया है। और लॉन्च कब हुई है? ये आपकी 20 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च हुई है। अब ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ये डिज़ाइन किया गया था कि ये कुछ पैसेंजर्स को या एक छोटा क्रू को और कार्गो को कैरी कर सकता है आपके स्पेस में। अब ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों है? आपके 2 एस्ट्रोनॉट्स, क्या नाम है उनका? आप सब न्यूज़ इस समय देख ही रहे होंगे। सुनीता विलियम्स हैं एक तो, और दूसरे हैं बैरी विलमोर। इन दोनों को अभी भेजा गया था आपके स्पेस सेंटर। अब वहाँ से इनको लौटना था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये लोग इस साल नहीं लौटेंगे, ये लोग वापस आएंगे। अभी नासा ने अनाउंस किया है कि ये लोग वापस आएंगे इन द ईयर 2025, फरवरी 2025 में अब ये लोग वापस आएंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है आपकी, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है या कच्चा पक्का हो रहा है तो रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है आपका नासा का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका 2024 बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप। अभी 2024 बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी चाइना में, और इसका ऑफिशियल नेम है बैंक ऑफ निंगमो बैडमिंटन एशियन चैम्पियनशिप 2024। कब से कब तक हुई थी? 9 से 14 अप्रैल 2024 ये हुआ था। कहाँ पे ये इवेंट हुआ था? चाइना, निंगमो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नाजियम, चाइना में ये आपका टूर्नामेंट हुआ था। नेक्स्ट है आपका इसमें कौन जीता था? सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। जो पर्सन आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, ये है जोनाथन क्रिस्टी, जिन्होंने मेंस सिंगल में 2024 में अभी जीता है। इन प्लस ऑफ दिस, इन्होंने थॉमस कप में सिल्वर जीता है इन द ईयर 2024 मेंस टीम में। तो जोनाथन क्रिस्टी ने 2024 में सबसे पहले तो जो ये आपका मेंस सिंगल हुआ था 2024 बैडमिंटन एशियन चैम्पियनशिप में, उसमें इन्होंने मेंस सिंगल में जीता है, और दूसरा थॉमस कप सिल्वर 2024 में जीता है। अब विमेन सिंगल्स में भी डिस्कस करेंगे। विमेन सिंगल्स में जो ये पर्सन है, इनका नाम है वांग जी। इन्होंने विमेन सिंगल 2024 जीता है, और थॉमस और ऊबर कप 2 कप होते हैं। थॉमस कप मेन सिंगल में जीता था, और ऊबर कप 2024 में गोल्ड जीता है इन्होंने इन विमेंस टीम। नेक्स्ट है आपका अंडर 17 विमेंस रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024। अंडर 17 विमेन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले तो ये जॉर्डन में हुआ था। जॉर्डन में कहाँ पे? प्रिंसेस सुमैया बिन अल हसन अरेना। ये हुआ था अगस्त 19 टू 25 के बीच में। अब ये जो अंडर 17 विमेन रेसलिंग चैम्पियनशिप है, इसमें 10 मेडल्स इंडिया को मिले हैं, जो कि ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से आपके 5 गोल्ड हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर है। सिल्वर किसको मिला है? श्रुतिका पाटिल को। तो ये हैं आपके 10 इंडियंस जिन्होंने अंडर 17 वुमेन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024, जो कि जॉर्डन में हुई थी, वहाँ से वो
10 मेडल्स लेके आए हैं इंडिया। नेक्स्ट है नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इस दिन आपकी चंद्रयान 3 की सेफ़ लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 3 की सेफ़ लैंडिंग हुई थी मून पे। इसका थीम क्या है, टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज़ स्पेस सागा। थीम भी इम्पॉर्टेंट है, तो थीम भी देखते जाइए। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट होता है, जिसका थीम है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज़ स्पेस सागा। नेक्स्ट है आपका विज्ञान रत्न अवार्ड। अब ये जो विज्ञान रत्न अवार्ड है, ये अवार्ड आपकी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में देती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और ये साइंटिस्ट को दिया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन, योगदान के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस बार ये अवार्ड प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को मिला है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इन इंडिया। और ये फॉर्मर डायरेक्टर थे IISc के। नेक्स्ट है SLCR प्रोजेक्ट इन वाराणसी। अब ये SLCR प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो ये SLCR प्रोजेक्ट जो है, जो आपकी रिवर्स जो वैनिश हो रही हैं या जो ख़त्म हो रही हैं, उनको फिर से फ़्लो कराना या फिर उनको फिर से इम्पोर्टेंस देना। अब SLCR का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट लैबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स। SLCR का फुल फॉर्म स्मार्ट लैबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स। अब ये जो आपका SLCR प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपका 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT BHU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क। तो ये आपका ट्रिपल टाइट इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। अब ये वरुणा रिवर को फिर से रीस्टोर करेंगे। वरुणा रिवर जो है, ये आपकी माइनर ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, और ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से राइज होती है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो वाराणसी का नेम है वाराणसी, ये 2 रिवर से मिलके ये नाम बना है। एक तो है वरुणा प्लस 80 रिवर, 80 घाट, 80 रिवर, वरुणा प्लस 80, ये नाम मिल के वाराणसी नाम बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका पोलैंड। पोलैंड हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पोलैंड और एक और कंट्री हम आगे डिस्कस करेंगे, यूक्रेन। ये दोनों कंट्री हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज़ हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दोनों कंट्रीज़ में विज़िट के लिए गए थे। ऑन 21 अगस्त हमारे प्राइम मिनिस्टर इन दोनों कंट्रीज़ में विज़िट के लिए गए थे, पोलैंड एंड यूक्रेन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन का कैपिटल क्या है। यूक्रेन का कैपिटल है वारसो और इसकी करेंसी क्या है, पॉलिश ज्योति। पॉलिश ज्योति इसकी करेंसी है। अब इसी के साथ हम यूक्रेन भी देखेंगे। यूक्रेन का कैपिटल है ये और करेंसी है यूक्रेनियन रिवी। तो ये है आपकी करेंसी और कैपिटल यूक्रेन की। जो कंट्रीज़ करंट न्यूज़ में होती हैं, जिसमें आपके प्रेसिडेंट मूव करते हैं, उन कंट्रीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। दैट्स वाई हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं। उसी के साथ यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोल्डिमिर ज़ेलेंस्की। याद रखिएगा प्लीज़, यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, वोल्डिमिर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट है वर्ल्ड संस्कृत डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये वर्ल्ड संस्कृत डे आपका अगस्त 19 को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड
मंथली ईयरली ऑन अगस्त 19। इसका थीम है वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, और ये आपका श्रवण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और ये कंसिडर किया जाता है कि फेस्टिवल ऑफ रिमेम्बरेंस एंड वर्शिप ऑफ सेजेस, ऋषियों की ऋषियों, सेजेस इज़ द ऋषि, वर्शिप ऑफ सेजेस, ऋषियों की पूजा या फिर आप वर्शिप करना चाहते हो उनको, तो वर्ल्ड संस्कृत डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 ऑफ अगस्त को, और इसका थीम क्या है? वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एस्ट्रोनॉट स्टक ऑन द ISS ड्यू टू अ फॉल्ट इन द बोइंग स्पेसक्राफ्ट and are set to return to Earth in Feb 2025 with SpaceX। अब यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हमने बोइंग और CST 100 के बारे में डिस्कस किया था, और ये हमारे जो 2 एस्ट्रोनॉट्स अभी फंस गए हैं इस इंटरनेशनल स्पेसक्राफ्ट स्टेशन पे, वो है सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who won the under 15 girls single title at the Asia under 17 and under 15 junior badminton championship, जो कि कहाँ पे हुई है? चेंगडू चाइना में हुई है 2024 में। अब जो ये आपकी सिंगल टाइटल अंडर 15 गर्ल है, ये मिला है तन्वी पत्री को। किसको मिला है? तन्वी पत्री। नाम प्लीज़ याद रखिएगा। हु इज़ द विनर ऑफ अंडर 15 गर्ल सिंगल टाइटल एट द एशियन अंडर 17 एंड अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप? तन्वी पत्री। नेक्स्ट है, व्हाट डज UPS स्टैंड फॉर इन रेफरेंस टू बेनिफिट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अब ये जो UPS है, ये एक टाइप की स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? कौन सी गवर्नमेंट सेक्शन के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनी है, और इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूनियन कैबिनेट ने कब अप्रूव की है? अप्रूव किसके थ्रू की गई है? यूनियन कैबिनेट के थ्रू अप्रूव की गई है ये 24 अगस्त 2024 को। 24 अगस्त 2024 को ये अप्रूव की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द फर्स्ट एवर टीम टाइटल इन विमेंस रेसलिंग एट द अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024। अब जो ये आपकी वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हमने ऊपर डिस्कस किया था, कहाँ पे हुई थी? जॉर्डन में हुई थी। कौन सी डेट्स में हुई थी? ये डेट्स भी प्लीज़ याद रखिए। अगस्त 19 to 25 अगस्त 2024 ये आपकी विमेन रेसलिंग चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी। और फर्स्ट एवर टीम टाइटल किसको मिला है? इंडिया को मिला है। कितने मेडल्स मिले थे? 10, जिसमें से 4 ब्रोंज थे, गोल्ड 1 सिल्वर था, और 6 गोल्ड थे। नेक्स्ट, वेयर डिड नीरज चोपड़ा अचीव हिज सेशन बेस्ट थ्रो ऑफ 89.49 मीटर, फिनिशिंग सेकेंड इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट इन अगस्त 2024। अब ये जो अगस्त 2024 में जिस जैवलिन थ्रो के लिए नीरज चोपड़ा फेमस हुए थे, उस थ्रो का थ्रो कितना था? 89.49 मीटर्स था। अब ये कौन सी डायमंड लीग में हुआ था? ये लॉज़ीन डायमंड लीग में हुआ था। कौन सी डायमंड लीग थी? लॉज़ीन डायमंड लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अब ये जो आपका नेशनल स्पेस डे है, हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेशनल स्पेस डे आपका सेलिब्रेट होता है अगस्त 23 को। कब सेलिब्रेट होता है? अगस्त 23 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट रिसीव द विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2024। विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 कब किस साइंटिस्ट को मिला? तो विज्ञान रत्न अवार्ड आपका बायोटेक फील्ड में मिला था। जिस साइंटिस्ट को, वो थे प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन। कौन थे? प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन। इसको कौन देता है? प्रेसिडेंट देती हैं। राष्ट्रपति भवन में इसको अवार्ड किया जाता है, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द्रौपदी मुर्मू।
नेक्स्ट है व्हाट डज SLCR स्टैंड फॉर इन कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया डेनमार्क कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट इन वाराणसी। अब ये आपका वही कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी कौन सी रिवर को हाईलाइट किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा, कौन सी रिवर को हाईलाइट किया जा रहा है, वरुणा रिवर को हाईलाइट किया जा रहा है। कौन सी रिवर को हाईलाइट किया जा रहा है, वरुणा रिवर को हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। क्या फुल फॉर्म है, स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स या फिर फॉर क्लीन रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द SLCR प्रोजेक्ट इन वाराणसी फोकसेस ऑन रेजुविनेटिंग विच रिवर। किस रिवर पे फोकस कर रही है रेजुविनेट करने का, तो ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। कौन सी रिवर है, वरुणा रिवर है। कौन सी रिवर है, वरुणा रिवर है। वरुणा प्लस 80, इन दोनों रिवर का नाम जॉइंट होके क्या बना, वाराणसी। नेक्स्ट, विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ SLCR। SLCR की जो क्रिएशन हुई है उसमें कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, ये भी हमने ऊपर देखा था, जिसमें हमने 3 नाम हमने देखे थे। कौन कौन से 3 नाम थे, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी जिसमें क्या था आपका डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजर्वेशन। फिर हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखी थी। और थर्ड हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क। तो यहाँ पे कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क और इंडिया। ऑप्शन में डेनमार्क और इंडिया। नेक्स्ट है विच कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट इन अगस्त 2024। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कौन सी कंट्रीज़ विज़िट करी थी अगस्त 2024 को, और ये डेट एग्जैक्ट है 21 अगस्त 2024। और जो 2 कंट्रीज़ थी आपकी जो हमने ऊपर भी डिस्कस की हुई हैं वो हैं पोलैंड और यूक्रेन। कौन सी कंट्रीज़, पोलैंड और यूक्रेन। नेक्स्ट, कैपिटल क्या है पोलैंड की, हमने ऊपर देखा था पोलैंड की कैपिटल है वारसो। क्या है, वारसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु रिसीव्ड एन A+ रेटिंग। अच्छा, हर साल ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स जो है A+ और A- रिपोर्ट कार्ड देते हैं, और इस बार A+ रेटिंग जो है सेकेंड टाइम इन द ईयर अगस्त 2024 किसको मिली है, शक्तिकांता दास जी को मिली है। ही इज़ द A+ ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स के बेसिस पे इनको सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में अगस्त 2024 में, जो कि करंट गवर्नर कौन से बैंक के हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, इनको A+ रेटिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड संस्कृत डे टिपिकली ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड संस्कृत डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड संस्कृत डे आपका अगस्त 19 को ऑब्ज़र्व किया जाता है, पर ये तो यहाँ डेट पूछी ही नहीं है, यहाँ तो कुछ और पूछा है। अब वर्ल्ड संस्कृत डे अगर मैथोलॉजिकली देखें तो ये आपका श्रवण पूर्णिमा को ऑब्ज़र्व किया जाता है। कब ऑब्ज़र्व किया जाता है, श्रवण पूर्णिमा को ऑब्ज़र्व किया जाता है, जो कि आपका रक्षाबंधन से कोइंसाइड किया था इस साल। नेक्स्ट है द फेमस एपिक महाभारत वॉज रिटन बाय। महाभारत किसने लिखी है, महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने। महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ओके, हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास। रामायणा किसने लिखी है, रामायणा लिखी है वाल्मीकि जी ने। रामायणा किसने लिखी है, रामायणा लिखी है वाल्मीकि जी ने। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, भवभूति और पतंजलि। पतंजलि ने लिखे थे अबाउट योगा सूत्रास, और भवभूति ने लिखे थे जो आपके ये संस्कृत प्लेज होते हैं, ये भवभूति ने लिखे थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही फेमस है एक, तो उसका नाम है उत्तरामचित। ये आपके जो संस्कृत ड्रामा या फिर संस्कृत प्लेज होते हैं वो भवभूति ने लिखे थे। पतंजलि ने योगा सूत्रास, वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत,
महाभारत, और वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे। आगे और इसी में आपके पार्ट्स आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।